गरीब ऑटो वाला। ये कहानी एक गरीब ऑटो वाले की है जो इन दिनों चल रहे लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। लॉकडाउन की वजह से उसकी कमाई लगभग लगभग बंद ही हो चुकी थी। वो अपने घर के रोज के खर्चे भी नहीं निकाल पा रहा था। उसकी पुरानी जितनी भी जमा पूंजी थी वो सारी खत्म हो चुकी थी। उसके पास एक ऑटो था, वो भी किराए का था। वो उस ऑटो का रोज का किराया 500 रुपया दिया करता था। और वो जिस मकान में रहता था वो मकान भी किराए का था। वो उसका किराया भी अलग से देता था। उसके लिए अपने परिवार को 2 वक्त का खाना जुटाना भी बहुत मुश्किल हो गया। उसे अपने दोस्तों और कुछ रिश्तेदारों से उधार पैसे भी लेने पड़े। सुंदरलाल को ये सब कर्जा भी चुकाना था। ऐसे में उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कुछ दिनों बाद सरकार ने लॉकडाउन को हटा दिया। तभी कुछ दिनों में सुंदरलाल ने अपना ऑटो फिर से रोड पे निकाला और ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने सोचा अब वो ज्यादा मेहनत करेगा और ज्यादा पैसे कमाएगा, जिस कारण वो सबका कर्जा चुका देगा। उसके घर का सारा राशन खत्म हो गया था और उसे अब किसी भी हालत में घर पे पैसे लेकर आने थे। ऐसा सोचते हुए वो ऑटो लेकर निकल पड़ा। सुंदरलाल दिन भर सवारी की खोज में ऑटो स्टैंड पर बैठा रहा। सड़क पर अब उतने लोग नहीं थे जितने लॉकडाउन से पहले रहा करते थे। आधा दिन गुजर जाने के बाद उसे एक सवारी मिली। उस सवारी ने उसको 100 रुपए दिए। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसे केवल एक ही सवारी मिली, वो भी सिर्फ 100 रुपए की। महामारी की वजह से लोग ऑटो में बैठने से डरते थे। वो अपना ऑटो निकालता है और घर की तरफ चले जाता है। उसके ऑटो में पेट्रोल भी खत्म होने वाला होता है। अब वो इस चिंता में डूब गया, जो 100 रुपए उसने कमाए उससे वो पेट्रोल डलवाए या अपने घर पे एक राशन लेके जाए। इसी चिंता में डूबे डूबे वो ऑटो चला रहा था। तभी देखते ही देखते उसका ऑटो एक कार से टकरा जाता है। गाड़ी को कुछ मामूली खरोंचे आती है। उस गाड़ी में से एक मोटा सा आदमी उतरता है। वो आदमी बहुत अमीर लगता है। वो आदमी सुंदरलाल के पास आता है और उसे बहुत गुस्से में बोलता है, ए ऑटो वाले रुक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को ठोकने की? चल पैसे निकाल, मुझे मेरी कार के नुकसान के पूरे 10,000 रुपए चाहिए। चल जल्दी पैसे दे। साहब गलती होगी साहब, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब जान के नहीं किया साहब, मुझे माफ कर दो। मेरे पास आपको देने के लिए इतने पैसे नहीं है साहब, मुझे जाने दो, मुझ गरीब पे रहम खाओ साहब। वो आदमी बोलता है, क्या पैसे नहीं है? जो मेरा ये नुकसान किया है उसका पैसा तेरा बाप भरेगा। चल चल पैसे निकाल, ज्यादा नौटंकी मत कर। नहीं साहब, सुबह से कुछ काम नहीं हुआ है, मेरे पास कुछ नहीं है साहब आपको देने के लिए, साहब मुझे माफ कर दो। तू जानता नहीं है तूने किसकी गाड़ी ठोकी है? चल चल गाड़ी साइड में लगा चल। सुंदरलाल बीच सड़क में खड़े होकर उस आदमी से बहुत माफी मांगता है, पर वो आदमी उसकी एक भी नहीं सुनता। उस आदमी के ऊपर दया करने के बजाय उसका कॉलर पकड़ता है और उसकी जेब में जितने पैसे है सभी निकाल लेता है। उसे सिर्फ उसकी जेब में 100 रुपए मिलते हैं, जो कि सुंदरलाल ने पूरे दिन में मेहनत करके कमाए थे। क्या सिर्फ 100 रुपए? हट साले भिखारी, तुझे तो मैं भी बताता हूँ। रुक, तुझे भी पता चलेगा मेरे से पंगा लेने का नतीजा क्या है। वो आदमी अपनी गाड़ी की डिक्की में से एक रॉड निकालता है और सुंदरलाल की ऑटो का कांच फोड़ देता है। और वो बोलता है, अब हुआ ना हिसाब बराबर, चल निकल यहाँ से। इतना बोलकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। उस अमीर आदमी को सुंदरलाल से पैसे तो नहीं मिले, पर उस गरीब ऑटो वाले का नुकसान करके उसे पता नहीं क्या सुकून मिला। सुंदरलाल अपनी टूटी हुई ऑटो लेकर जैसे तैसे वहां से निकल जाता है। वो अपनी ऑटो की टूटी हुई कांच देखकर सोचता है, पहले ही इस ऑटो के मालिक को इसका किराया देना बाकी है, अब ये टूटा हुआ कांच, अब मैं इसका नुकसान कहां से भरूं? दिन भर ऑटो चलाऊं तो ढंग से सवारी भी नहीं मिलती। जो पैसे कमाए थे वो भी वो आदमी लेकर चला गया। अब मैं क्या करूं? अपने परिवार को क्या खिलाऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बेचारा ये सोचकर हिम्मत हार देता है और फूट फूट के रोने लगता है। इस लॉकडाउन ने देश के कई लोगों को मानसिक और आर्थिक रूप से झंझोर के रख दिया है। इस बुरे वक्त में हमें एक दूसरे की मजबूरी को समझकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए।